हर कोई सफल क्यों नहीं होता है? 99% लोग इस पर ध्यान नहीं देते और एक दूसरे की तरक्की को देख जलते रहे हैं। आके इस वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन प्लीज वीडियो पूरा जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोगों के असफल होने के शीर्ष 5 प्रमुख कारण। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण 2 महत्वपूर्ण सबक हैं जो हम असफलता के समय सीख सकते हैं। पहला ये कि हम कुछ पूरी तरह से गलत कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा पाठ हमें सिखाता है कि हम हमेशा असफलता पर काबू पा सकते हैं। ये ज्यादातर हमें सिखाता है कि हमें वापस उठना चाहिए और अपने सपनों का पीछा करना जारी रखना चाहिए, जिसे मैं बाउंसी बम कहता हूँ। नंबर 1, कार्य नीति और इच्छा। हम जिस चीज में पैदा हुए हैं अपने आनुवंशिकी और पर्यावरण को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये नियंत्रित कर सकते हैं कि हम चीजों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हम IQ के स्तरों को जानते हैं, जिनमें से अधिकांश अध्ययन के अनुसार विरासत में मिले हैं। कभी कभी लोग छोटे कद के पैदा होते हैं या शायद इतने अच्छे नहीं दिखते। ये सभी हमें एक निश्चित नुकसान में डालेंगे, विशेषकर उस समय और युग में जब हम वर्तमान में जी रहे हैं। उदाहरण के लिए अधिकांश अमेरिकी राष्ट्रपति 6 फुट से अधिक लंबे रहे हैं। तो एक व्यक्ति में प्राकृतिक प्रतिभाओं, प्राकृतिक उपहारों की कमी है जो शुद्ध भाग्य द्वारा दिए जाते हैं। ये 400 ट्रिलियन में से एक संभावना है कि हम वास्तव में अस्तित्व में हैं। इसलिए भले ही कुछ लोगों को स्वाभाविक रूप से अधिक गुण मिले हों, हम इसकी भरपाई कर सकते हैं। हम उन गुणों को अधिकतम करने की कोशिश में उसकी भरपाई कर सकते हैं जो हमारे पास है, और उन लोगों को मात देने की कोशिश कर सकते हैं जिनके पास प्राकृतिक उपहार हैं, हासिल करने की अधिक इच्छा दिखाकर अपनी परिस्थितियों को हमें परिभाषित करने की अनुमति नहीं देकर। कभी कभी जिन लोगों में सबसे अधिक प्रतिभा होती है वे हमेशा वह हासिल नहीं कर पाते जो उन्हें हासिल करना चाहिए, जबकि जिनके पास पर्याप्त प्रतिभा नहीं है वे जो कुछ भी उनके पास है उसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और कार्य नैतिकता और अधिक इच्छा के माध्यम से इसे अधिकतम करेंगे। नंबर 2, लोगों के जीवन में असफल होने का दूसरा मुख्य कारण यह है कि उनमें उद्देश्य की स्पष्ट समझ का अभाव है। यदि आपके पास ऐसे लक्ष्य नहीं है जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, एक ऐसा उद्देश्य जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं और वह वास्तव में महत्वपूर्ण है, तो आप सफल नहीं होंगे। क्योंकि यदि आपके पास जीवन के संदर्भ में कोई लक्ष्य नहीं है या यात्रा की कोई दिशा नहीं है, तो आप सफल नहीं होंगे। इसलिए यह आपके लिए अस्पष्ट होगा कि आपका उद्देश्य क्या है और फिर आपका मिशन क्या है। लक्ष्य निर्धारित करने का कोई मतलब नहीं है, आपको उन परिस्थितियों के अनुसार लक्ष्य निर्धारण के साथ अनुकूलनशीलता और लचीलापन रखना होगा जिनमें आप हैं। नंबर 3, ऊपर और आगे जाने की महत्वाकांक्षा की कमी। कई कारणों से व्यक्तियों में सामान्यता से ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा की कमी हो सकती है। यह आलस्य, आराम, खराब होने या सफलता में विश्वास की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकता है। यदि लोग सहज होने में बहुत सहज हैं, तो वे खुद को आगे नहीं बढ़ाएंगे और इससे ठहराव आएगा। आपको असहज होने की आदत डालनी होगी, जिससे विकास और व्यक्तिगत विकास होता है। लोग इसे पसंद नहीं करते क्योंकि इससे चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि इससे आपको बहुत अधिक घबराहट महसूस हो सकती है और आपको यह एहसास पसंद नहीं आता। इसके बाद क्या होता है कि आप अपने आरामदायक क्षेत्र में वापस जाना चाहते हैं। नंबर 4, विश्वास की कमी है। जो लोग सफल नहीं होते उनके पास आत्मविश्वास का पर्याप्त भंडार नहीं होता और सफलता में विश्वास की कमी होती है। यदि आप में विश्वास की कमी है तो यह वास्तव में आपको पीछे धकेल देगा और असफलता का कारण बनेगा। नंबर 5, आत्म अनुशासन की कमी है। सफलता के लिए अनुशासन आवश्यक है, इसलिए जब आप खुद पर आत्म नियंत्रण रखते हैं तो यह सफलता के लिए आवश्यक आवश्यकताओं में से एक है। समस्याएं आने पर आपके बहुत जल्दी हार मानने की संभावना अधिक होती है। इसी तरह अनुशासन की कमी आपको अल्पकालिक प्रलोभनों में पड़ने की अधिक संभावना बनाती है जो आपको कहीं भी नहीं ले जाती है। घर पर बैठकर नेटफ्लिक्स देखने या दिन भर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें।